अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, शायद आपने इस मुल्क का नाम भी पहली दफ़ा सुना हो, बहुत सारों ने शायद इसके प्रेसिडेंट का नाम भी पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से उस वाक़े के बारे में आपको बताऊँगा। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, इब्राहिम ट्रारे जो हैं बर्किना फासो के प्रेसिडेंट हैं। आपने शायद ये नाम पहली दफ़ा सुने हो, लेकिन इस बंदे ने जो कमालात किए हैं मैं किसी अगली वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो इनकी सिंप्लिसिटी का और इनकी अथॉरिटी का एक मुंह बोलता सबूत है। ही वॉज ट्रैवलिंग टू यूरोप, जो उनके बिजनेस डील्स थी वहाँ पे कंट्री के हवाले से वो सारी वो तय करने गए थे। अकेला बंदा गया है, फ्लैशी, कोई कार्ड्स नहीं, कोई बॉडी गार्ड्स नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, अकेला गया, अकेला वापस आ रहा था। फ्रांस की एयरलाइन में बैठा और उससे पहले बोर्डिंग किया, अपनी बिजनेस क्लास के अंदर गया। तो वहाँ पे जब ये अपनी वहाँ सीट पे जाके बैठा तो एक एनर्जी कंपनी का सीईओ जो अपनी सीट को अपग्रेड करवाना चाहता था वो भी उस एयरलाइन के अंदर, उस जहाज़ के अंदर आ गया। अब जब उसने वहाँ पे तमाशा क्रिएट करना स्टार्ट किया कि मैं को मल्टी बिलीनियर बनना हूँ और मैं अपनी सीट अपग्रेड करना चाहता हूँ, और जो अपग्रेडेशन के लिए सीट्स की अवेलेबिलिटी ज़ीरो थी। वहाँ पे हर सीट जो फुल हो चुकी थी, किसी के पास कोई जगह नहीं थी और वहाँ पे जहाँ पे उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। अब वहाँ पे एक फ़्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम क्लेयर बताया जाता है, वो आई। उसने उसे बोला कि आप थोड़ा वेट करें, मैं आपको यहाँ से किसी ना किसी जगह पे अकोमोडेट करवा देती हूँ। अब टू माई सरप्राइज यहाँ पे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन स्टिल उसने क्लेयर ने जिस तरह बताया कि मैं, उसने इन्फ्लुएंशियल बंदा था, इन्फ्लुएंस के अंदर आ गई है, वॉट एवर द रीजन्स वर। वो वापस क्रू मेंबर जो है, क्लेयर जो है, वो आई वापस वहाँ पे जहाज़ के अंदर, बिजनेस क्लास के अंदर। और आने के बाद उसने सारे पैसेंजर्स को एक दफ़ा तकाबली जायज़ा लिया। उसके बाद वो इब्राहिम ट्रॉरे के पास आई और उन्होंने जाके उसको बोला कि आप यहाँ से आ जाएं, कुछ टेक्निकल वजूहत की बिना के ऊपर आपकी जो सीट है हम वो इकोनॉमी क्लास में कर रहे हैं। तो इब्राहिम बहुत सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। उसने वहाँ से पूछा कि रीज़न इसकी क्या है। उसने बोला कि कोई रीज़न नहीं है, बस सम ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स, तो हमें किसी को अकोमोडेट करना है तो आपको हम डिग्रेड करें, हम इसकी कंपनसेशन आपको दे देंगे। इब्राहिम ट्रॉरे वॉज गॉट सरप्राइज एंड ही रिफ्यूज्ड। जब उसने रिफ्यूज़ किया तो उसने इंसिस्ट किया क्लेयर ने, एंड ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग। तो वहाँ से उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोला, और जिस तरह की उसने ग्लांस दी, जिस तरह का उसने स्टेयर दिया, एक दफ़ा तो उसके क्लायर के भी रोंगटे खड़े हुए। देन शी वेंट टू द कैप्टन क्रू, और वहाँ से जाकर बात करने के बाद उसने दोबारा दो और वहाँ पे सयाह फाम बैठे थे जिनको उन्होंने टारगेट किया, उनको बोला कि आप इकॉनमी क्लास के अंदर जाएं और जाके बैठ जाएं ताकि हम उसको जो है सीईओ साहब उनको अकोमोडेट कर सकें। अब इब्राहिम साहब वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने बोला कि आप कलर डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस के ऊपर ये काम कर रही हैं, आपने किसी और पैसेंजर को नहीं बोला, आप हमें ही टारगेट क्यों कर रही हो। तो इस पे उसके पास कोई जवाब नहीं था। इब्राहिम जो है वो सुकून से बैठ गया वहाँ पे, और बैठने के बाद ही केप्ट ऑन वेटिंग कि मैं यहाँ पे इसका जवाब जो है अपने बुर्किना फासो में जाके इनको जवाब दूंगा। वहाँ पे जो सीईओ साहब को अकोमोडेट किया गया, बिठाया गया, एक पैसेंजर को इकॉनमी क्लास में वहाँ पे बिठाया गया। उसके बाद जितनी वहाँ पे क्रू मेंबर थे वो उस सीईओ साहब के आगे पीछे फिर रहे थे। कोई उसको शैम्पेन डिलीवर कर रहा है, कोई उसके ख्याल करता है, उसके जोक्स पे हंस रहे हैं, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। ही वॉज वॉचिंग वाइल सिटिंग ऑन हिज सीट। जब वो जहाज़ लैंड किया बुर्किना फासो के अंदर, और वहाँ पे पूरा एयरपोर्ट जो था, वहाँ पे आपके जो है मिलिट्री पर्सनल्स खड़े हुए थे, प्रोटोकॉल लगा हुआ था। तो वो सारे एक दफ़ा तो सरप्राइज़ हो गए, शायद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया या कौन बंदा आ रहा है जिसको लेने के लिए आ गए। तो सीईओ साहब ने उसको क्लेयर को बोला, ये देखा, मैं तुम्हें बताया था कि आई एम वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और मैं बुर्किना फासो में जा रहा हूँ, और बुर्किना फासो के खिलाफ उसने बातें भी बैठ के की वहाँ पे। और उसको ये नहीं पता था कि इब्राहिम साहब जो है वो साथ बैठे हुए हैं, जिसके खिलाफ बातें कर रहा है वही बंदा साथ बैठा हुआ है। जब वहाँ पे वो पहुँचे तो वहाँ पे उसको लगा कि ये सारा प्रोटोकॉल जो है वो मेरे लिए आया हुआ है, ये मेरे लिए, मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। तो उसके बाद एक ऑफिसर अंदर आया है, उन्होंने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई और इब्राहिम साहब तक पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे उसने उसको सल्यूट किया। तो सब एकदम शुश्तर रह गए, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि किससे पंगा ले लिया, उन्होंने क्या कर लिया। ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो, और वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने आते ही इमीडिएटली इसको बोला, क्लायर को और जो सीईओ साहब है, दोनों को डिटेन कर लिया जाए। वहाँ पे हथकड़ियाँ लगा के उन दोनों को नीचे लेके आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट की है, और उसकी बेसिस के ऊपर दोनों को हथकड़ियाँ लगाएंगी। जब हथकड़ियाँ लगाई तो क्लेयर ने बोला कि आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड कि ये प्रेसिडेंट है, मुझे पता होता तो मैं इस तरह की हरकत ना करती।
تو وہاں پہ اس کو جواب دیا گیا کہ اگر کوئی اور ہوتا سفید آپ اسکن کی بیسس کے اوپر اگر آپ اس کو ڈسکرمنیٹ کر رہی تھی تو یہ تو بڑا جرم ہو گیا. تو وہاں پہ وہ کلیئر جو ہے وہ پریشان ہوئی. سی ای او صاحب جو بیٹھ کے بہت زیادہ پھینک رہے تھے وہ پریشان ہو گئے. دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کے وہاں پہ ان کے کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. اب وہاں سے انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اتنا کو ماؤنٹ کر گیا. وہاں پہ اس کو بتایا گیا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے ہمارے آفیشلس کو نہیں چھوڑیں گے, ہمارے سٹیزنس کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے, ہم فلاں کام کر دیں گے. اس کو پراپر بلیک میل کیا گیا بٹ ہی اسٹوڈ فرم. اس نے کوئی بات نہیں سنی. اس نے بولا کہ جس طرح باقیوں کا ٹرائل ہوگا اسی طرح ان دونوں کا ٹرائل ہوگا. اگر یہ گلٹی ہوئے تو ان کو سزا بھی دی جائے گی. تو دیٹس ہاؤ ہی میڈ ہز پرنسپلس اور ہی اسٹینڈ اپون ہز پرنسپلس. وہاں پہ وہ سزا ہوئی. اس نے کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں لیا اور اس نے اپنی رٹ کو قائم کیا. دیٹ شوز اتھارٹی آف دا مین, دیٹ شوز دا ڈٹرمینیشن آف دیٹ مین کہ اس نے کس طرح کس لحاظ سے چیزوں کو لے کے چلا. اینڈ اس کی سمپلسٹی دیکھیں کہ بغیر پروٹوکول کے وہ سفر کر رہا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو کم سمجھ کے اس سے پنگا نہ لیں. سم ٹائمز جو بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں, اور اس نے یہ چیز بتائی. برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ کے بارے میں اور بہت ساری جو ہے سٹوریز اگلے آنے والے ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کیسے اس نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا, غربت سے نکالا, اپنی عوام کے لیے اس نے بہتری کے لیے کام کیے, کس طرح اس پہ اسیسینیشن اٹیکس کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے. آپ کا آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے, کس طرح اس نے اس سچویشن کو ٹیکل کیا, ڈو لیٹ اس نو.